ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है कार्तिक पूर्णिमा। धर्म ग्रंथों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष स्थान माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में विस्तार से। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 2:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन शिव योग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 11:39 तक है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक है। आते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि पर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करें। गंगा स्नान संभव नहीं हो तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है, तो वो आप करना कभी ना भूलें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती उतारें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। इस दिन भगवान शिव की आराधना भी करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गाय को भोजन भी अवश्य कराएं। ऐसा करने से घर और परिवार पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। अब आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व पर। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन एवं घर संसार में सुखों का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से सभी संकटों का नाश होता है। अब आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के उपायों पर। जी हाँ, कार्तिक स्नान के बाद यथासंभव दान से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सबसे सरल दान के रूप में एक थाली में संतुलित मात्रा में आटा, दाल, घी, सब्जी इत्यादि रखकर योग्य जन और ब्राह्मण को दान करें। इसे प्रचलित भाषा में सीधा दान करना कहते हैं। व्रती महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं विवाहिताओं को दान कर सकती हैं। ज्योतिषीय उपायों में कार्तिक पूर्णिमा को लोग अपनी जरूरत के अनुसार तुला दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अन्नकूट का दान भी विशेष महत्व रखता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती है। अगर बहुत प्रयास के बाद आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो, तो जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। अगर आप पर कर्जा हो गया है और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।